हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। चलिए आइए, आज हम क्लास 6 का लेसन नंबर 5 करते हैं। हमने लेसन नंबर 5 जिसका नाम है लंबाई एवं गति का मापन, तो ये लेसन हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आइए आज इसके अभ्यास को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आर यू रेडी? यस, स्टार्ट। यहाँ पर आज हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न एक, तालिका 5/5 के संदर्भ एक में दी गई लंबाइयों या उनके मापन के लिए स्तंभ दो में दिए गए मात्रकों में से उपयुक्त मात्रक से मिलान कीजिए। ये हमारे सामने मात्रक दिए गए हैं स्तंभ एक में और दो में। एक में है दिल्ली एवं लखनऊ के बीच की दूरी, और इनको हमें बताना है कि किस में मापना है, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, मिलीमीटर। ठीक है, अब इनको मापने का एक तरीका है। तो देखिए बच्चे, हमें इन्हें मिलाना है। तो दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी आप किस में नापेंगे? सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर और मिलीमीटर। हमें पता है दिल्ली और लखनऊ काफ़ी दूरी पर है और उसमें हमें गाड़ी या बस में बैठ के जाना पड़ता है, तो इसको हम किलोमीटर में नापेंगे, तो इसको किलोमीटर से मिला देंगे। ठीक है, उसके बाद सिक्के की मोटाई। सिक्का बिल्कुल पतला सा होता है जो कि 1 सेंटीमीटर से छोटा होता है, तो इसको हम मापेंगे मिलीमीटर में। और जो इरेजर है वो हमारी 1 सेंटीमीटर से बड़ी होती है, इसलिए उसको हम मापेंगे सेंटीमीटर में। और विद्यालय का जो मैदान है जिसकी उसकी लंबाई कैसे मापेंगे हम? उसको हम मीटर में मापेंगे, क्योंकि किलोमीटर से तो बहुत छोटा है और सेंटीमीटर से काफी बड़ा है, इसलिए इसको मीटर में नापेंगे। ठीक है, समझ गए सभी? आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है? आगे चलें, नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए एवं सत्य असत्य कथन छांटिए इसमें से। एक सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो ये जो कार है हमारी सड़क पर चलती है, बिल्कुल सीधी है, और वो कैसे चलती है? वो एक ही रेखा में चलती है, सरल रेखा में चलती है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसे, ये हमारी एक रेखा में चलती है, तो ये सही कह रहा है, यहाँ पे ये सही है। आगे, कोई वस्तु यदि समय के साथ किसी संदर्भ बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गति में है। हाँ, गति की परिभाषा ये कि कोई वस्तु अगर यदि किसी एक निश्चित बिंदु से, मान लीजिए हम कहीं पर खड़े हैं, एक चेयर के पास खड़े, और जब हम चेयर से दूर जा रहे हैं या चेयर के पास आ रहे हैं, तो वो चेयर हमारी क्या है? एक सापेक्ष बिंदु है, और उसके पास आ रहे हैं या दूर जा रहे हैं तो हमारी स्थिति बदल रही है, हमारी उससे दूरी घट या बढ़ रही है, तो इसका मतलब हम गति में है। लेकिन वो लगातार कंटिन्यू उसकी स्थिति बदलती रहनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हम गति में। तो ये सही है, ये भी ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट। ये थर्ड है, 1 किलोमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। जी नहीं, 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर नहीं होते, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और अगर इसको सेंटीमीटर में निकालना है तो हम 1000 को गुना कर देंगे किससे? 100 से, तो हमारा 1 किलोमीटर में कितनी सेंटीमीटर पता चल जाएगा कि 10,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये गलत है, ये 100 सेंटीमीटर के बराबर बता रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये रोंग है, यानी असत्य है। ठीक है, अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लंबाई मापने का मात्रक नहीं है, यानी जिससे हम लंबाई नहीं मापते हैं? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर और बलिश। देखिए, इसने कहा है मानक मात्रक, तो मानक मात्रक है वो, यानी स्टैंडर्ड मेजरमेंट का कोई टूल हमारे पास, तो हमें पता है कि जो हमारे स्केल के अंदर है मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर माप सकते हैं हम। लेकिन जो बलिष्ठ है, यानी कि जो हम अपने हाथ से मापते हैं, अपने स्पैन ऑफ अ हैंड, तो वो सबके छोटे बड़े हाथ हैं, इसलिए उसको हम बलिष्ठ कहते हैं। और उससे हम
हर किसी इकाई को बराबर संख्या में नहीं माप सकते। तो इसका उत्तर है बलिष्ठ। बलिष्ठ जो है हमारा वो मानक मात्रक नहीं है किसी भी लंबाई को मापने का। चौथे प्रश्न पे आते हैं। अपने घर एवं विद्यालय में उपलब्ध विभिन्न पैमानों अथवा मापन फीते लीजिए। हमारे घर में बहुत तरह के पैमाने होते हैं, जैसे हमारी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसके अंदर एक छोटा स्केल होता है जिसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। और दूसरा, आपकी मम्मी या बहन कोई कपड़े सिलती होगी तो उसके पास एक और फीता होता है जिसकी जो लंबाई है वो 5 फीट के करीब होती है, यानी 60 इंच होता है, जो कि एक लचीला होता है, प्लास्टिक या कपड़े का होता है। और जो जमीन वगैरह मापते हैं उनके पास बड़ा स्केल होता है जो कम से कम 50 मीटर या 100 मीटर एक बार में माप सकता है। तो ऐसे पैमानों में से प्रत्येक द्वारा मापे जा सकने वाले लघुत्तम मान, लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, कि कम से कम छोटी से छोटी हम कितनी लंबाई उससे माप सकते हैं, हमें ये बताना है। तो हमारे पास जो मापने के जो स्केल थे वो हमने बताए कि कौन कौन से होते हैं। आप इनमें से देखिए, जो हमारे पास हमारा जो स्केल होता है ज्योमेट्री का वो 15 सेंटीमीटर का होता है। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो कम से कम 1 मिलीमीटर हमें हम माप सकते हैं उससे। ठीक है। जो लचीला टेप जो हमने बताया, जो आपकी माता बहनें यूज करती हैं, वो कम से कम 1 मिलीमीटर या 1 इंच माप सकती हैं। उसमें 2 स्केल लिखे होते हैं, एक तरफ मिलीमीटर और सेंटीमीटर, दूसरी तरफ इंच होते हैं। तो कम से कम 1 इंच, अगर यदि इंच में माप रहे हैं तो, और मिलीमीटर में माप रहे हैं तो कम से कम 1 मिलीमीटर। अब है लंबी टेप रोल, जो लंबा रोल होता है जमीन वगैरह नापने के लिए, तो उसमें कम से कम 1 सेंटीमीटर या 1 इंच की लंबाई हम माप सकते हैं। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर क्या होता है? वर्नियर कैलिपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, हमारी साइंस लैब में मिलता है, और वो किसी लंबाई को मापने के लिए यूज किया जाता है। देखिए बच्चों, स्क्रू गेज ऐसा होता है, और यहाँ पे इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सामान हम रखते हैं और उसकी लंबाई मेजर करते हैं। ठीक है, ये होता है स्क्रू गेज। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है। सॉरी, ये वर्नियर कैलिपर है, इस तरह का होता है। और स्क्रू गेज क्या होता है? जो कोई तार वगैरह होता है, कोई गोल चीज होती है, कोई सिलेंड्रिकल होती है, कोई गेंद है, कोई तार की मोटाई नापनी है, तो यहाँ उसके बीच में रख करके उसको मापते हैं। ये होता है हमारा स्क्रू गेज। ठीक है। अब हम आते हैं अपनी स्क्रीन पे, जिस जो है कि वर्नियर कैलिपर जो मैंने दिखाया वो कम से कम 1 मिलीमीटर माप सकता है, यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा। और जो स्क्रू गेज है जिसमें तार वगैरह मापते हैं, पतली से, हम अपने बाल की मोटाई भी माप सकते हैं इसके द्वारा, स्क्रू गेज के द्वारा, जो कि 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा है। ठीक है। तो 0.01 मिलीमीटर तक हम इसमें माप सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके विद्यालय एवं घर के बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है, यानी 1.5 किलोमीटर है, और इसे मीटर में व्यक्त करना है। तो आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और आधे किलोमीटर में 500 मीटर। तो 1000 और 500, 1500, यानी 1500 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1.5 किलोमीटर बराबर 1.5 इंटू में 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1000 से इसको गुणा कर देंगे तो आ गया 1500 मीटर। अच्छा, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन। एक गिलास या बोतल लीजिए, जिस गिलास या बोतल के तल के वक्र भाग की लंबाई मापिए और लिखिए। वक्र मतलब गोलाई, नीचे का हिस्सा जिसपे हम उसको रखते, खड़ा करते हैं, तो जो बेस होता है उसका, तो वो उसकी गोलाई कितनी है, गोलाई की लंबाई। तो क्या करेंगे, हम एक धागा लेंगे और उसकी जो पेंदा है, तली है, उसके चारों तरफ लपेट करके उस धागे को उतना काट लेंगे और स्केल पे सीधा रख करके और माप लेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि हम एक लचीला फीता लेंगे जो माताएं बहनें यूज करती हैं कपड़े सिलने के लिए, और उसको उसके चारों तरफ लपेट करके हम आसानी से
माप सकते हैं। ठीक है। सात तौर पर अपने दोस्त की लंबाई मापिए और उसे मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त कीजिए। मान लीजिए हमारा दोस्त है और उसकी लंबाई, आमतौर पे ना कोई भी व्यक्ति उसकी लंबाई सेंटीमीटर में मेजर की जाती है। आर्मी के जवान है, उनकी लंबाई मापी जाती है, जब उनको फौज में भर्ती किया जाता है तो वो भी सेंटीमीटर में मापते हैं। तो मान लीजिए आपके दोस्त की लंबाई है वो 165 सेंटीमीटर है। अब उसको मीटर में बदलना है तो हमें मालूम है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 165 सेंटीमीटर को हम 100 से भाग करेंगे तो 1.65 1.65 मीटर आ जाएगा। और अगर यदि हमें उसे मिलीमीटर में बदलना है तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 165 में कितने होंगे, 165 गुणा में 10 यानी कि 1650 मिलीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट, आपको एक सिक्का दिया गया है, सिक्का मतलब कॉइन, जो 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये का सिक्का होता है। अनुमान लगाइए कि किसी पुस्तिका के एक और के परे किनारे पर कोई रिक्त स्थान छोड़े बिना एक के बाद एक रखने पर कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी। देखिए हमारी एक बुक या नोटबुक है और इसके किनारे पर हमने ये सिक्के रखने शुरू कर दिए, 1 2 3 4 ऐसे। या तो हम एक ही साइज के और 10-15 सिक्के लेकर के उस बुक या नोटबुक के किनारे पे रखते चले जाएं, एक के बाद एक, सबको आपस में टच करते हुए। तब हम काउंट कर सकते हैं कि कितने सिक्के आएंगे इसमें। या फिर हम ये कर सकते हैं, एक सिक्का लें और उसके चारों तरफ एक सर्कल लगा दें, फिर उसको उठा करके और उस सर्कल के साथ टच करके दूसरा सिक्का दोबारा रख के और फिर से सर्कल खींचे। ऐसे हम सर्कल बनाते चले जाएंगे जब तक कि हमारी नोटबुक के दूसरे किनारे तक हम नहीं पहुंच जाते। और फिर हम माप सकते हैं कि कुल कितने सिक्के होंगे। ठीक है। आइए आगे नेक्स्ट, सरल रेखीय वृत्तीय एवं दोलन गति के दो उदाहरण। देखिए सरल रेखीय गति के उदाहरण, सरल रेखा मतलब सीधी, तो सीधी रेखा पर चलती हुई कार जिसमें रबड़ सीधे नीचे गिरती है। जैसे मान लो सड़क पर कोई कार चल रही है तो वो सीधी चलेगी, ये भी सरल रेखीय गति होगी। दूसरा, अगर यदि हम किसी रबर, पेंसिल, पेन, किसी भी चीज को हम अपने हाथ से छोड़ते हैं तो सीधी जमीन पे गिरती है और बिल्कुल सीधी रेखा में जाएगी वो। क्यों? क्योंकि पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उसे अपनी ओर खींच रही है। हम और भी एक उदाहरण ले सकते हैं इसमें कि जो आर्मी के जवान होते हैं वो परेड में जब चलते हैं तो बिल्कुल सीधे चलते हैं, एक पंक्ति में एक साथ चलते हैं, तो वो भी सरल रेखीय गति का उदाहरण है। अब वृत्ताकार गति यानी गोल, वृत्त कैसा होता है, गोल होता है ना। तो गोल कोई ऐसी वस्तु जो गोल गोल घूम रही है, जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूम रही है, तो यानी वृत्त में, वृत्तीय आकार गति में घूम रही है, जिसे हम पृथ्वी की कक्षा कहते हैं। और या कोई मैरी गो राउंड, कोई झूला आपने देखा होगा मेले के अंदर, गोल झूला जिसपे घोड़े हाथी बने रहते हैं, उन पे बैठ करके लोग घूमते रहते हैं, जिसे हम मैरी गो राउंड कहते हैं। वो भी गोल घूम रहा है तो वृत्तीय गति कर रहा है। या किसी पत्थर को धागे से बांध के और हम अपने हाथ में लेकर के और सर से ऊपर ऐसे गोल गोल घुमाएं, वह भी क्या है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। और दोलन गति यानी जो बार बार उसी पथ पे दोबारा आए, वो दोलन गति है। जैसे झूमता हुआ पेंडुलम, कोई दीवार घटी होती है, आपने फिल्मों में देखा होगा, वो कई बार 12 बजते हैं या 1 बजता है तो वो टन 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 ऐसे बोलता है, वो पेंडुलम कहलाता है। तो उसकी गति जो है वो दोलन गति है। ठीक है। या मान लीजिए चिमटा है आपके घर में, मम्मी खाना बनाती है, वो चिमटा है। या एक वाद्य यंत्र भी होता है, जैसे कोई भजन कीर्तन कराते हैं तो चिमटा बजाने वाले होते हैं, तो उसको एक बार मारते हैं तो थोड़ा वो वाइब्रेट करता है, कंपन करता है, तो वो क्या है, दोलन गति है, वो वहीं पर करता है। ठीक है। हमारी साइंस की लैब में ट्यूनिंग फोर्क आता है, वो भी क्या होता है, इसी का उदाहरण है, वो दोलन गति कर रहा है, वाइब्रेट करता है। ठीक है। नेक्स्ट, अपने चारों ओर की विभिन्न वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। कुछ वस्तुओं की लंबाई को मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में व्यक्त करना आसान होता है। प्रत्येक श्रेणी में 3 वस्तुओं की सूची बनाइए। देखिए हमारे चारों ओर की वस्तुओं का आकार कैसा हो सकता है। मिलीमीटर में कोई वस्तु है मान लीजिए, तो मिलीमीटर में किस चीज को माप सकते हैं हम। जैसे अभी ऊपर आया था सिक्का, कॉइन, उसकी मोटाई
या कोई बुक कॉमिक्स है उसकी मोटाई, इसको हम मिलीमीटर में मापेंगे। ठीक है, कोई थाली प्लेट चम्मच पतली चीज है उसको हम मिलीमीटर में मापेंगे। और सेंटीमीटर में जो हमारी उंगली से मोटी हो, यानी 1 सेंटीमीटर से ज्यादा हो, जैसे हमारे फोन की लंबाई होगी, हमारी ज्योमेट्री बॉक्स की लंबाई होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा, इनको हम सेंटीमीटर में मापेंगे। और मीटर में किसको मापेंगे? जो बड़ी चीज है, जैसे खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई, लैंप पोस्ट की ऊंचाई, कोई बिजली का खंभा है उसकी ऊंचाई। ठीक है, इन सबको हम मीटर में मापेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है आप यही उदाहरण दें, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। अब ये मैंने इतने सारे उदाहरण दिए आपको, इसमें तो हम एक दो ही लिख सकते हैं, लेकिन हम और भी अपने पास से बना के, जैसे लैपटॉप की लंबाई। अब लैपटॉप की लंबाई चौड़ाई हम मीटर में तो माप नहीं सकते, क्योंकि ये मीटर से छोटा होता है, तो उसको हम सेंटीमीटर में मापेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट, एक रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर क्या होता है? झूला होता है, और उसमें चित्र में देखो ऐसा होता है रोलर कोस्टर। यूं आए आप, यहाँ से फिसलना शुरू किया आपने, यूं आए, यूं घूमे, घूम करके इधर उधर गए। कई जगह जो स्विमिंग के वाटर पार्क होते हैं उनके अंदर भी ऐसा ही होता है, इंसान यहाँ से फिसल के आता है और घूम करके नीचे जाता है। ठीक है, उन्हें ये ऐसा रोलर कोस्टर दिखाया गया है। एक गेंद एक बिंदु क से आरंभ होती है और बिंदु च से निकल जाती है। रोलर कोस्टर पर गेंद की गति के प्रकार और ट्रैक के संगत भागों की पहचान कीजिए। देखिए ये रोलर कोस्टर है हमारा, ये जो पीली गेंद है दिख रही है आपको, ये यहाँ क बिंदु से चली, जहाँ आई, ये ख बिंदु पर यहाँ तक पहुंचेगी। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक सीधा है बिल्कुल। फिर यहाँ आने के बाद उसकी स्पीड बढ़ गई है जैसे जैसे वो नीचे आ रही है। फिर ये बिंदु पर आई, जहाँ से इस रोलर कोस्टर की क्या है, गोलाई स्टार्ट हो गई है, चढ़ाई शुरू हो गई है, और ऊपर आएगी गेंद, और इसके साथ जहाँ घ बिंदु पर पहुंचेगी तो पूरा घ से और घ तक पूरा गोल घूमेगी, और घ से फिर ये अड़य बिंदु है जो घ के सामने ही है, यहाँ तक आएगी। यहाँ तक पूरा इसने गोल चक्कर लगा दिया, यहाँ से एक पूरा गोल चक्कर लगा के आई है, और फिर यहाँ से ये बाहर निकल के च बिंदु से गिर जाएगी। ठीक है, ये हो गया रोलर कोस्टर ट्रैक। अब इसमें गेंद की गति का प्रकार कैसा, कैसी कैसी गति होगी इसके अंदर, तो देखिए यहाँ पे क बिंदु से और ख बिंदु तक ये सीधी चलेगी, बिल्कुल कहीं कोई मुड़ाव नहीं है। तो सीधी रेखा में चलने वाली गति क्या होती है? सरल रेखीय गति। लेकिन जब ख से ग तक पहुंचा तो थोड़ा सा इसमें घुमाव आ गया है। ठीक है, फिर ग बिंदु से घ बिंदु तक गई तब भी गोल है, फिर घ से अडय तक आई तब भी ये गोल गोल घूम रही है, यानी इसका जो ट्रैक है वो गोल है। तो ये कैसी गति होगी? वृत्तीय गति हो गई। और फिर जब यहाँ अडय से, यहाँ अडय बिंदु से च बिंदु तक आई तो फिर से सीधे सीधी गति में यह चली है, तो फिर से वो सरल रेखीय गति हो गई। यानी क से ख तक सरल रेखीय और अडय से च तक सरल रेखीय गति, लेकिन ग से घ और घ से अडय तक वृत्तीय गति में माना जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब 12 प्रश्न। तस्लीम स्वयं एक पैमाना बनाना चाहती है, वह इसके लिए निम्नलिखित सामग्री पर विचार करती है: प्लाईवुड, कागज, कपड़ा, लचीली रबर, स्टील आदि। इनमें से उसे किसका उपयोग नहीं करना चाहिए और क्यों? मतलब किस चीज का उपयोग करने में वो गलत लंबाई माप सकती है। तो तस्लीम को कपड़ा और लचीली रबड़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि रबड़ लचीली होती है, कपड़ा भी टाइट हो सकता है, नरम हो सकता है, वह बढ़ भी सकता है, लचीलापन हो सकता है उसमें भी। तो दोनों वस्तुएं बहुत लचीली है और मापने के समय खींच सकती है। कोई इसको ज्यादा खींच सकता है, कोई कम खींच सकता है, जिससे लंबाई में अंतर आ सकता है, और अंतर आ गया तो हमारी लंबाई गलत हो जाएगी। इसलिए हमें उसे स्टील या प्लाईवुड यानी प्लाई लकड़ी से या स्केल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कठोर होते हैं और ये कोई भी व्यक्ति इनसे नापेगा तो समान लंबाई मापेगा, क्योंकि छोटा बड़ा नहीं होगा, ये ना बढ़ सकती ना घट सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए लंबाई के मात्रकों के रूपांतरण पर एक कार्ड का
खेल यानी कार्ड गेम बनाने के संबंध में विचार कीजिए और इसकी योजना बनाइए और इसे आप कैसे करेंगे। देखिए, अलग अलग लंबाई और संगत चौड़ाई या इकाई मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, इनके कार्ड बना लें आप। प्रत्येक कार्ड की एक इकाई में लंबाई हो सकती है, यानी कोई मिलीमीटर में है, कोई सेंटीमीटर में है। ऐसा भी हो सकता है सभी कार्ड समान लंबाई के हों, लेकिन उनमें हम जो स्केल लगाएंगे उन पे किसी में मिलीमीटर लगाएंगे, किसी में सेंटीमीटर या किसी को मीटर में। खिलाड़ियों को इसे किसी अन्य इकाई में इसके समकक्ष के लिए मिलाना होगा, यानी उनको मिलान करना है। कैसे? जैसे 100 सेंटीमीटर है, एक कार्ड है जिसके ऊपर 100 सेंटीमीटर लिखा है, एक कार्ड है जिसपे 1 मीटर लिखा है। तो अगर यदि वो मैच कर गया तो समझो वो जीत गया, विन हो गया। ठीक है, आप ऐसे कोई प्लेइंग कार्ड्स का गेम बना सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये थे प्रश्न हमारे लेसन 5 के क्लास 6 से, जिसका नाम था लंबाई एवं गति का मापन। फिर भी कोई आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यदि आपको हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।